एक ऐसे मौके पर जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ एक मर्तबा फिर एक्टिव हो चुका है, भारत बॉर्डर एरियाज में अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाता जा रहा है और यूं लग रहा है कि जैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर का तंदूर बनने की इवेंट को एक साल मुकम्मल होने जा रहा है, भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर कोई एडवेंचरिज्म की तैयारी कर रहा है। एंड उस मौके पर चीन ने पाकिस्तान के लिए एक ऐसी मदद भेजी है कि भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है और मुमकिना जंग में पाकिस्तान की तैयारियां अब किस तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं और ये लेटेस्ट डेवलपमेंट जो चाइना की तरफ से आई है ये कितनी गेम चेंजर है, ये सारी डिटेल्स अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। यकम मई 2026 जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन किराम, मई के महीने का आगाज हो चुका है। ये वो महीना है जब भारत ने पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ऑपरेशन सिंदूर का तंदूर बनाने के बाद पाकिस्तान ने मार्का हक के तहत ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस लॉन्च किया। आज भी पूरी दुनिया पाकिस्तान की फतह का ऐलान करती है। आज भी पूरी दुनिया चीख चीख कर यही बात कर रही है कि पाकिस्तान फतहयाब हुआ, पाकिस्तान जीता और भारत को हजीमत उठाना पड़ी। उस दिन से लेकर आज के दिन तक भारत तैयारी में मगन है। एक जानिब टीटीपी और बीएलए को एक्टिव किया गया, अफगान बॉर्डर को पाकिस्तान के लिए एक्टिव किया गया ताकि हमारी फोर्सेस की तवज्जो जो है वो इस जानिब रहे और हम जो है वो इंडिया पर फोकस ना कर सके। और इंडिया ने इस दौरान त्रिशूल एक्सरसाइजेस, कुछ नए तजुर्बे और अपनी बॉर्डर डिप्लॉयमेंट ये सब कुछ किया। अब इस सब में पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा कि एक तरफ तो भारत जो है उसने ये स्ट्रैटेजी लगाई कि पाकिस्तान के लिए कुछ नए महाज खोलो। टीटीपी को एक्टिव किया गया। पिछले एक साल में टीटीपी और बीएलए की फंडिंग जो है उसे 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया। टीटीपी और बीएलए को यहां तक कि भारत ने क्वाड कॉप्टर्स, ड्रोन्स तक प्रोवाइड किए ताकि ये पाकिस्तान के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकें और पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए एक चैलेंज हो। फिर जब पाकिस्तान ने टीटीपी और बीएलए के खिलाफ कार्रवाइयां की तो एन उस मौके पर जब अफगानिस्तान का वजीर खारजा भारत गया था और भारत में वो उनके साथ डीलिंग कर रहा था, एन उस मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल शुरू होता है और तालिबानी रिजीम जो है, इनकी जो बिल्ला है, इनका वो थैले से बाहर आ जाता है और ये खुलकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर, आम लोगों पर बॉर्डर से झड़पें करते हैं। फिर इसके साथ ही साथ इन्होंने खुद को हमलों में एक इंक्रीज जो है इस्लामाबाद में इमाम बारगाह से लेकर बाकी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में तेजी लाई है ताकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, यहां तक कि ऑपरेशन गजब अल हक में भी पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बड़ा अहम किरदार है, तो उनकी तवज्जो जो है वो डाइवर्ट हो जाए। लेकिन इस सबके अंदर पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने एक बड़ा असूली फैसला किया कि जो मर्जी हो जाए, हमने एक लम्हे के लिए भी इंडिया का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर से अपनी डिप्लॉयमेंट नहीं हटानी। हमारे जो एसेट्स इंडिया के इंतजार में, इंडिया की खातिर मदारत के लिए बॉर्डर्स पे मौजूद हैं वो वहीं रहेंगे। हम अपने बाकी एसेट्स को डिप्लॉय करके अफगानिस्तान वाला चैप्टर जो है उसे हम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज तो कर लेंगे, लेकिन ये सारी सिचुएशन जो है ये इतनी आसानी से पाकिस्तान जो है अपने हाथ से नहीं निकलने देगा। इस सब में ये चीज ज़हन में रखिएगा कि भारत ने त्रिशूल एक्सरसाइजेस की। उन एक्सरसाइजेस के दौरान इवन आपको राजनाथ सिंह की वो स्टेटमेंट याद होगी कि भारत जो है वो नेवी की साइड पे कोई एडवेंचरिज्म करना चाहता है, सर क्रीक एरिया लेने की बात की। और अब नरेंद्र मोदी ने ये ऑर्डर्स जारी किए हुए हैं कि भाई मेरी सियासत खत्म हो जानी है, मुझे बीजेपी ने खत्म कर देना है, मेरी जगह योगी आदित्यनाथ आ जाना है। अगर मैं कुछ करने में नाकाम रहा तो इसका हल ये है कि तुम लोग ये काम करो कि तुम लोग ये जंग जो है ये दोबारा से शुरू करो। और इस मरतबा मोदी ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि पाकिस्तान पे टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करे, यानी पाकिस्तान की थोड़ी सी भी टेरिटरी अगर वो ले लेता है तो उसका ये होगा कि भाई हम जीत गए, ये देखो हमने नक्शा बदल दिया, ऑल ऑफ दैट। ये अब उनका दीवाने का ख्वाब है। सिंदूर के दौरान भी वो पता नहीं क्या करने आए थे, अपने राफेल गिरा बैठे। अभी भी अगर वो अपनी हार को जीत में बदलने की कोशिश में आएंगे तो शायद उस पहले वाली हार से भी ज्यादा बदतरीन
इस मर्तबा इन्हें हार जो है उसका सामना करना पड़े। ये सारी चीजें जो है ये भारत के सामने है। लेकिन जब पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये से भी बात होती है तो ये पहले भी बात कही गई थी कि भारत जो है वो इस मर्तबा नेवी की साइड जो है उससे आ सकता है और नेवी की साइड से भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने का एक मजमूम मंसूबा जो है वो रखता है। यानी नेवी वाली साइड जो है और समुद्रों के अंदर गहरे पानियों में भारत जंग जो है वो करना चाहता है। इसी सब में नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान जो है उसने दो बड़े काम किए। एक तो भारत जो है उसके पास विक्रांत भी है, एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, लेकिन इसमें पाकिस्तान ने क्या किया जी, पाकिस्तान ने एक नए मिसाइल का तजुर्बा किया है और ये जो तजुर्बा है नाज़रीन इकराम ये बहुत अहम तरीन तजुर्बा है क्योंकि ये बाबर मिसाइल है और ये फजा से समुंदर के सरफेस के ऊपर वार कर सकता है। और इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने वैसे तो फतह 2 मिसाइल का भी तजुर्बा किया जो कि इंडिया के लिए एक नाइटमेयर है। फतह 1 ने जो पिछले साल किया, इस दफा फतह 2 जो इनके साथ करेगा और इस दौरान भी हम बहुत से तजुर्बे कर चुके हैं ग्राउंड हगिंग, टेरन हगिंग टेक्नोलॉजी के साथ भी और बहुत कुछ, ताकि इंडिया के एयर डिफेंस जो है वो उसे वो ना डिटेक्ट ना कर सके और बाकी चीजें ना हो सके। तो इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पाकिस्तान जो है उसकी एयरफोर्स के जो JF-17 थंडर तैयारे हैं उनके ऊपर वो मिसाइल लोड कर दिए गए हैं, वो मिसाइल वहां पर एक्टिवेट कर दिए गए हैं जो इंडिया के किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को समुंदर बुर्द करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम जो पाकिस्तान है उसने हंगोर क्लास सबमरीन्स जो 8 चाइना से पाकिस्तान को मिलनी है, जिनमें से 4 जो है वो चाइना ने खुद बनाकर पाकिस्तान को देनी है और 4 सबमरीन्स जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत पाकिस्तान के अंदर ही बननी है। जैसे JF-17 है, शुरू में ये चाइना में बन रहा था, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ। अब नाज़रीन इकराम ये बताया गया है कि ये हैंडओवर के करीब आ चुका है मामला और 4 जो चाइना ने बोट्स बनाई हैं, जो सबमरीन्स बनाई हैं पाकिस्तान नेवी के लिए, PNS हंगोर, PNS शुशुक, PNS मंगरो और PNS गाजी, ये इस वक्त नाज़रीन इकराम मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट हो चुका है मामला। और AIP सिस्टम जो है ये पाकिस्तान को सबमर्ज्ड एंड्योरेंस और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो देता है। इससे पहले पाकिस्तान के पास फ्रेंच मेस्मा रेट्रोफिटेड अगोस्टा सबमरीन्स थी और रॉयटर्स ने अब ये खबर दिया है कि पाकिस्तान के पास पहले से ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी आ चुकी है और पाकिस्तान ने अब 8 जो हंगोर क्लास सबमरीन्स हैं, जिनमें से 4 चाइना ने बनाकर दी है, वो इंडक्ट कर ली हैं अपनी सर्विस में और अब 4 मजीद सबमरीन्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बनाई जाएंगी। और ये जो है नाज़रीन इकराम मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि YJ-18 हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो भी पाकिस्तान ने एक्वायर कर लिया है। पाकिस्तान ने एक्वायर किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये वॉरशिप्स के लिए, जंगी जहाजों के लिए और एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे इंडिया का विक्रांत है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए और वॉरशिप्स के लिए एक नाइटमेयर समझा जाता है, एक डरावना ख्वाब बनना समझा जाता है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त की जो ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान जो है उसके पास ना सिर्फ ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ चुके हैं जो कि JF-17 थंडर तैयारों पे लोड है। इंडिया अगर जरा सी भी कोशिश करेगा तो इसकी वॉरशिप्स को, इसके जंगी बहरी जहाज़ों को, और हमारी नेवी वैसे भी इंतजार में है। जब हमारी नेवी के लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं भाई एयरफोर्स को खिदमत का मौका दिया, आर्मी को खिदमत का मौका दिया, हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने अपनी सलाहियतों के जौहर पूरी दुनिया को दिखाए, पूरी कौम का सर फखर से बुलंद किया। तो भारत जो है मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत आए और हमारी जरा नेवी को भी खिदमत का मौका दे ताकि हम ये एस्टैब्लिश कर सके, रही सही जो उनकी कसर है वो भी निकाल सके पाकिस्तान। लेकिन इस दौरान चाइना ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी है ये पाकिस्तान को एक अपर हैंड देती है। इससे पहले भी आपको पता है कि जो PL-15 मिसाइल है एन मौके पर जो हमारे पास आए वो इंपोर्ट वाले नहीं थे, वो वाले मिसाइल थे जो पाकिस्तान जो चाइना ने पाकिस्तान को दिए, जो चाइना ने अपने लिए बनाए हुए थे और इंडिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो इंडिया के लिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है वो पाकिस्तान ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में जिंदा रखा। तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान जो है उसने इंडिया को सरप्राइज देने का फैसला कर लिया है। हम अमन चाहते हैं, हम कोई ऐसी चीज नहीं चाहते, लेकिन अगर इंडिया एडवेंचरिज्म की तरफ बढ़ा तो पाकिस्तान नोज के पाकिस्तान ने क्या करना है और कैसे करना है और इंडिया को कैसे मजा चखाना है। ये सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।